गुज़िश्ता 10 से 15 सालों में टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक इनकलाब बरपा हुआ है और हम ऐसी मशीन्स बनाने के काबिल हो चुके हैं जो कि इंसानों की तरह फैसले ले सकें। फेस रिकग्निशन से लेके सेल्फ ड्राइविंग कार्स तक हर टेक्नोलॉजी के पीछे जो जादू है उसका नाम है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में और हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से काम करते हैं। लेकिन कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स की ज़रूरत क्यों पेश आई? CNN से पहले हमारे पास न्यूरल नेटवर्क्स थे जो कि फुली कनेक्टेड नेटवर्क्स थे, जिसमें हर लेयर का हर न्यूरॉन दूसरी लेयर के तमाम न्यूरॉन्स के साथ एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। फुली कनेक्टेड नेटवर्क्स के बुनियादी तौर पे दो मसाइल थे। पहला लॉस ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर और दूसरा हाई नंबर ऑफ पैरामीटर्स। आइए इसको एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज करें आपके पास एक पिक्चर है जिसमें 3 लिखा हुआ है और उसको हमने कंप्यूटर में कन्वर्ट कर दिया जो कि 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ये ग्रे स्केल इमेज है जिसका साइज 28x28 है। अब जब फुली कनेक्टेड नेटवर्क को हमने ये इमेज पास करना होगा तो वो इसको 1D वेक्टर में कन्वर्ट करेगा। तो 28x28 इक्वल्स टू 784। तो एक 784 साइज का वेक्टर बनाएगा। उससे प्रॉब्लम क्या होगा, इसकी स्पेशल इंफॉर्मेशन लूज हो जाएगी। कौन सा पिक्सल किससे कनेक्टेड है, किसका किससे कोरिलेशन है, ये इन्फॉर्मेशन हमने लूज़ कर दी। और जब हम ये इन्फॉर्मेशन लूज़ कर देंगे तो लोकल पैटर्न कैप्चर करना ही मुश्किल होगा। एजेस हो गए, कॉर्नर्स हो गए, क्योंकि अब हर फीचर इंडिपेंडेंट है दूसरे फीचर से। दूसरा बड़ा मसला, अगर आप सपोज करें कि सिर्फ एक लेयर है और उसमें 512 न्यूरॉन्स हैं, तो आपके पास जो वेट मैट्रिक्स होगी उसका साइज पता है क्या होगा? 784 मल्टीप्लाई बाय 512, ये नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हैं। प्लस अब अगर बायस भी ऐड करते हैं, हर न्यूरॉन का अपना बायस भी होता है 512, सो 401920, these are the number of parameters for just one layer that has 512 न्यूरॉन्स। और एक न्यूरल नेटवर्क के अंदर बेशुमार लेयर्स होती हैं, इसमें बेशुमार न्यूरॉन्स होते हैं। तो आप यहाँ से सोच सकते हैं कि कितने ज़्यादा नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं। जितने नंबर ऑफ ट्रेनेबल पैरामीटर्स ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी होगी और उतना ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन निकला कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स। एक CNN बहुत सारी लेयर्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, जैसे कि कन्वोल्यूशनल लेयर, पूलिंग लेयर, फ्लैटनिंग लेयर, फुली कनेक्टेड लेयर्स। अब इसके अंदर ये लेयर्स एक पैटर्न के अंदर एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। पहले हम कन्वोल्यूशनल लेयर यूज़ करते हैं, उसके बाद पूलिंग लेयर और फिर इनके कॉम्बिनेशन, और आखिर में चल के हम जो रिज़ल्ट आता है उसको फ्लैटन करते हैं और उसके बाद एक फुली कनेक्टेड लेयर में पास कर देते हैं और इसके बाद हमारे पास आखिर में एक आउटपुट लेयर होती है। अब इस पूरे आर्किटेक्चर को हमने 1 बाय 1 स्टडी करना है, तो सबसे पहले हम उठाते हैं इसका कन्वोल्यूशन का ऑपरेशन और उसको डिस्कस करते हैं कि कन्वोल्यूशनल लेयर कैसे काम करती है। तो इंस्टेड के हम उस इमेज को एक फ्लैट 1D वेक्टर के अंदर कन्वर्ट कर दें, उस ओरिजिनल इमेज के ऊपर एक फिल्टर या कर्नल कॉन्वॉल्व करते हैं। ये उसके ऊपर स्लाइड करता है और कुछ कंप्यूटेशन करता है। अब इसको हम फिल्टर भी कहते हैं, कर्नल भी कहते हैं। इसका साइज हम ऑड नंबर्स में रखते हैं, 3x3, 5x5, 7x7, इस तरीके से। अब ये फिल्टर इस इमेज के ऊपर स्लाइड करेगा और एक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा जिसको हम कहते हैं कन्वोल्यूशन ऑपरेशन। तो आइए समझते हैं कि कन्वोल्यूशन ऑपरेशन क्या होता है। इसको एक एग्जांपल समझते हैं। हमारे पास एक छोटा सा मैंने इमेज लिया है जो 6x6 की जिसकी डायमेंशन है, और एक फिल्टर हमने लिया है 3x3 का, और हमने इसके ऊपर कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। अच्छा, एक बात याद रख लें कि एक फिल्टर एक्चुअली क्या है, दे आर द वेट्स ऑफ आवर CNN मॉडल, और हर फिल्टर के साथ एक बायस एसोसिएटेड होता है। तो जैसे हम फुली कनेक्टेड नेटवर्क्स के अंदर वेट्स और बायस को लर्न कर रहे थे, तो यहाँ भी एक्चुअली हम फिल्टर या कर्नल की वैल्यूज़ को लर्न करते हैं, और ये वैल्यूज़ एक्चुअली हमारे वेट्स होते हैं, और हर कर्नल या फिल्टर के साथ एक बायस भी एसोसिएटेड होता है। अब ये बताने का मकसद क्या है कि इसको हम जब कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हम इस बायस वैल्यू को भी इस्तेमाल करेंगे। तो अब आते हैं कन्वोल्यूशन ऑपरेशन पे। अब ये 3x3 का कर्नल मैंने इस इमेज की फर्स्ट पिक्सल के ऊपर सेट कर दिया। अब कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करते हैं और आपस में ऐड कर लेते हैं, और उसके बाद जो बायस है उसको हम सबसे एंड में इसके अंदर ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल, इस फिल्टर की और इस इमेज की पहली वैल्यू है 1 - 1, तो हमने 1 को मल्टीप्लाई किया -1 से। उसके बाद
इस इमेज की और फिल्टर की जो दूसरी वैल्यू है वो है 0 एंड 1, एंड 0 एंड 1 को मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली जो थर्ड वैल्यू है वो है 0 एंड -1। इसी तरीके से हम कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे, और आखिर में हमने जो बायस की वैल्यू थी 1 उसको ऐड कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पे एक रिजल्ट आ गया जिसको हम कह रहे हैं इस वक्त 0। अब हम इस फिल्टर को एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे और दोबारा वही ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सिमिलरली ये पहली 3 रॉस के लिए हमने यही काम किया। अब जब ये फिल्टर एंड पे पहुँच गया तो अब हम इसको एक रॉ नीचे ले आएंगे और दोबारा ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो ये जब हमारा ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास जो आउटपुट आएगा उसको हम कहते हैं आउटपुट फीचर मैप, और उसमें आप देखें कुछ वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट की हैं। तो जो कन्वोल्यूशन लेयर होती है उसके अंदर इस तरीके से बहुत सारे फिल्टर्स लगे होते हैं, और वो फिल्टर्स कुछ कंप्यूट करके आपको आउटपुट फीचर मैप प्रोड्यूस करके देते हैं। अब इससे अगला स्टेप क्या होता है कि हम इसके ऊपर कोई एक्टिवेशन फंक्शन लगा देते हैं। तो यहाँ से जो आउटपुट आया, सपोज करें उसके ऊपर हमने एक रीलो एक्टिवेशन फंक्शन लगा दिया। रीलो एक बहुत सिंपल एक्टिवेशन फंक्शन है जिसमें अगर वैल्यू नेगेटिव होगी तो वो उसको 0 कर देगा, और अगर पॉजिटिव होगी तो वो एरर पास कर देगा। तो आफ्टर अप्लाइंग द एक्टिवेशन फंक्शन हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। इसके बाद बात कर लेते हैं पूलिंग ऑपरेशन की। पूलिंग ऑपरेशन इस इमेज को डाउन साइज कर देगा। पूलिंग के लिए जनरली हम 2x2 का फिल्टर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब इसमें और कॉन्वोल्यूशन के फिल्टर में जो फ़र्क है वो ये है कि पूलिंग के फिल्टर के अंदर अपनी कोई वैल्यूज़ नहीं होती। ये बस एक विंडो है जो कि रोटेट करेगी, और जो इस विंडो के अंदर वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ पे कुछ कंप्यूटेशन करेगी। अब हमारे पास जो फिल्टर्स हैं वो या मैक्स पूलिंग है या एवरेज पूलिंग है। तो पहले मैक्स पूलिंग की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं मैक्स पूलिंग इस्तेमाल कर रहा हूँ तो हम पहली विंडो में से जो 4 एलिमेंट्स हैं उनमें से मैक्सिमम सेलेक्ट करके ले आएगा। तो इस वक्त 0 हैं सारे, तो हमारे पास 0 आ गया। यहाँ से ये 2 स्टेप आगे मूव करेगा और इस विंडो में से जो मैक्सिमम पिक्सल वैल्यू है 2 वो सिलेक्ट कर लेगा। इसके बाद ये नीचे आएगा, यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट कर लेगा, और फाइनली हमारे पास मैक्स पूलिंग का रिजल्ट आ गया। सिमिलरली हमारे पास एवरेज पूलिंग होती है, जो इस विंडो में से मैक्सिमम लेने की बजाय एवरेज ऑफ द पिक्सल वैल्यूज ले लेता है। तो अगर हम एवरेज पूलिंग यहाँ में इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास कुछ ये रिजल्ट आएंगे। इसके बाद हमने इस आउटपुट को आगे फुली कनेक्टेड लेयर्स में पास करना होता है, लेकिन फुली कनेक्टेड लेयर्स में पास करने से पहले हमें इसको फ्लैटन करना पड़ता है और एक 1D वेक्टर बनाना पड़ता है। तो फ्लैटन करना बहुत आसान है कि आप इस 2D इमेज को अगर आप ओपन कर दें और एक 1D वेक्टर में कन्वर्ट कर दें तो उसकी वैल्यूज़ को आप सीक्वेंस में लिख लें 0, 0.5, 0.25 एंड 2.25। तो ये आपका फ्लैटनिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। अब आते हैं फुली कनेक्टेड लेयर के ऊपर। तो जो हमने फ्लैटन वेक्टर बनाया था उसको अब हम एक फुली कनेक्टेड लेयर में पास करेंगे और वहाँ से फिर ये आउटपुट लेयर में जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि फुली कनेक्टेड लेयर के अंदर जो मेरे इनपुट्स आ रहे हैं, हर इनपुट हर न्यूरॉन के अंदर जा रहा है। तो आप देख सकते हैं 2.25 फर्स्ट न्यूरॉन में भी जा रहा है, सेकंड में भी जा रहा है, 0.25 भी फर्स्ट न्यूरॉन में भी जा रहा है, दूसरे में भी जा रहा है, एंड सो ऑन। ये कहलाता है फुली कनेक्टेड लेयर। तो ये फुली कनेक्टेड लेयर्स एक्चुअली क्लासिफिकेशन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अब हर न्यूरॉन के अंदर वही ऑपरेशन परफॉर्म होगा जिसमें वेट्स और इनपुट्स मल्टीप्लाई होंगे, बायस ऐड होगा और एक्टिवेशन फंक्शन से वो पास होगा। उम्मीद है आपको कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स की वर्किंग समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अब आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।